तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आई होप आप सभी लोग सही होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है 26 जनवरी, जो हर कोई सेलिब्रेट करता है, हमारा रिपब्लिक डे। आई नो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, बट मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी भी देखी हैं या फिर काफ़ी लोगों से जब मैं बात करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि लोग बहुत कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस लिए कंफ्यूज है? 15 अगस्त और 26 जनवरी में। कई लोग 26 जनवरी को 15 अगस्त की रीज़न बता देते हैं, कईयों को ऐसा लगता है। मैंने बहुत सारी, मतलब मेरे को आप गलत मत समझिए, बट मैंने काफ़ी सारी वीडियोज ऐसी देखी है, स्पेशली यूट्यूब पे भी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाई जाए, लोगों को बताया जाए कि ये किस लिए बना है, क्या इस दिन की इम्पोर्टेंस है और इस दिन हम क्या क्या करते हैं। ये जो साल है 2023, ये हमारा 74th रिपब्लिक डे है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, राइट। इस दिन हुआ क्या था? मतलब अगर आप देखें पूरी इंडिया में उसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज हो, स्पेशली गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेज होते हैं, इन सब जगह पे अपना तिरंगा जो फ्लैग है उसको लहराया जाता है। छुट्टी होती है, अगर आप देखें हमारा नेशनल हॉलीडे है, जितने सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी है। तो चाहे लोग परेड टीवी पे घर पे देखें, चाहे यहाँ दिल्ली में परेड जो होती है उसको देखने जाते हैं, उसमें काफ़ी सारी झांकियाँ निकलती हैं। सो ये जो सारी है, ये बिल्कुल कॉमन जो प्रैक्टिसेस हैं, ये रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेट करी जाती है या फिर इस तरीके से मनाया जाता है। अगर आप देखें इसी सेम डे पे ईयर 1965 में जो हिंदी हमारी भाषा है उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था। कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, या फिर कई लोगों को, आई थिंक मैंने काफ़ी लोगों को ये बात करते भी सुना हुआ है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, इंडिया 1947 में, तभी से है। ये बात सही नहीं है। हमारा जो भारत है वो आज़ाद हुआ था 1947 में, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो इफेक्टिव हुआ था, वो हुआ था 1950, 1950। 3 साल लग गए इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको, जितने भी नेता हैं, तो जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको 3 साल सब चीज़ें ड्राफ्ट करने में, सब चीज़ें बनाने में, रिव्यू करने में, फिर इम्प्लीमेंट करने में। तो वो जो 3 साल का टाइम लग गया। और ये किस लीडरशिप के अंदर हुआ? ये है हमारे सबके चहीते डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर आप देखोगे तो इसकी जो शुरुआत है वो हमारी आज़ादी के बाद ही स्टार्ट हो गई थी। 1949 में, लगभग इससे 1 साल पहले 1950 से ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई थी, बट जो इफेक्टिव जो डेट है वो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। और क्या आपको पता है ये डेट सिर्फ 26 जनवरी क्यों चूज करी गई? कोई और डेट भी रख सकते थे, वो चाहे 1 जनवरी हो, एक रैंडम डेट, वो भी ईयर स्टार्ट के 26 वाली डेट क्यों रखी गई? ऐसा नहीं था कि उसी दिन से, लेट्स से कि अगर 25 तक जितनी भी हमारी सारी पॉलिसीज बननी थी, जो भी सब ड्राफ्ट होना था वो हुआ और नेक्स्ट डे से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और इसके पीछे का रीज़न है, अगर आप इससे 20 साल पहले देखें, मतलब 1930 में, 1950 में ये बना था, इससे लगभग 20 साल पहले 1930 में जो नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे थी, उसने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज किसके लिए? हम सब भारतीयों के लिए, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो चल रहा था उसके अगेंस्ट में, कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। तब से ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। तो वो जो डेट है कि हमें एक इंडिपेंडेंट देश बनना है, हमें आज़ादी चाहिए, वो मूवमेंट उस टाइम से काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो वो जो डेट है 26 जनवरी, उस दिन 1930 में ये पूर्ण स्वराज इनिशिएट हुआ था। तो इसी डेट को कंसिडर करते हुए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, तो इसी डेट को कंसिडर करते हुए इसको इफेक्टिव लाया गया कि 26 जनवरी हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होगा। अगर आप रिपब्लिक डे को वैसे भी देखो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके जाता है। पूरी इंडिया में आप खुद देखिए कितनी लैंग्वेजेस हैं,
कितने स्टेट्स हैं, कितने लोग हैं, कितनी डाइवर्सिफिकेशन है। मतलब हर चीज़ अगर आप 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे कई बार देखोगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चाहे वो आपकी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका पहनावा हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो बोली हो। लेकिन आप अगर आप देखो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे डेज हैं जिस दिन बिल्कुल पूरा इंडिया एक तरीके से मतलब समझ लो एक फैमिली बन चुका होता है। रीयूनाइट जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, वो हो चुका होता है। तो उन डेज में से ये एक है, सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अगर इसमें कुछ कॉमन चीज़ें बताई जाए तो फॉर एन एग्जांपल इसमें आर्मी जो है वो एग्जीबिशंस करती है, करेक्ट। चाहे वो हम लोग परेड में देखेंगे हमारी मिसाइल्स हैं, हमारे टैंक्स हैं, हमारे कोई एयरक्राफ्ट्स हैं, हमने कुछ नई आर्टिलरी खरीदी है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करी जाती है। वो एक शौर्य वीर जैसे कहते हैं ना, उस तरीके की एक तरीके से झांकियाँ निकाली जाती हैं। तो जनरली अगर आप देखोगे सेलिब्रेट कैसे होता है, वैसे हर कोई अपने घर पे होता है, छुट्टी का माहौल है। आई नो काम करने वालों को तो अपनी फैमिली के साथ टाइम मिल जाता है, सुबह अपने टीवी से परेड देखते हैं। बट अगर आप बाकी सब चीज़ें भी देखेंगे, कल्चरल इवेंट्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चे परफॉर्म करते हैं। अगर ओवरऑल किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है अगर आप देखोगे तो राजपथ पे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो जैसे अभी हमारे जो करंटली हैं, वो जाएंगे वहाँ पे, फ्लैग फहराएंगे वहाँ पे, अपना जो हमारा नेशनल तिरंगा है राजपथ पे। उसके बाद परेड निकलेगी, झांकियाँ निकलेंगी। ये सब जो अरेंजमेंट है, इसको अरेंज जो करता है वो है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप कह लीजिए। ये जितना भी सब ऑर्गेनाइज किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जो एक दिन है, इस दिन हम बड़े गर्व के साथ जो हमारे शहीद भाई हैं उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि पूर्वक काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे वो सब रिवॉर्ड करी जाती हैं, चाहे उनकी फैमिली हो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जितने भी हमारे जवान शहीद होते हैं भाई लोग, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटी सी एफर्ट करते हैं। वो करते हैं कि अमर ज्योति जो है वहाँ पे जाके वो जो जलाते हैं। तो एक तरीके का उनकी तरफ से या पूरे देशवासियों की तरफ से एक तरीके का जो भी हमारे शहीद भाई बहन हैं उनके लिए एक नमन होता है। उसके साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाती है, वहाँ पर भी हमारा तिरंगा फहराया जाता है, और जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, उसको गाया जाता है। तो जो हमारे बहादुर सैनिक हैं उनके लिए 3 तरीके के अवार्ड्स दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र। और उसके साथ साथ जो हमारे नॉर्मल भाई बहन हैं, देश के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, इवन बच्चे हैं, जिन्होंने भी बहादुरी का कोई भी काम किया होता है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो बहादुरी के जो काम किए हुए होते हैं लोगों, उनके लिए भी स्पेशल अवार्ड्स रखे जाते हैं, उनको भी वहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं। विनर्स होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सैल्यूट करते हुए जाते हैं। आपने बहुत बार टीवी में देखा होगा कि बाइक पे या फिर झांकियाँ निकल रही हैं परेड करते हुए, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनको एक तरीके का सैल्यूट देते हुए पास ऑन करते हैं। फिर उसके बाद जो भी मार्च पास किया जाता है उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, चाहे वो आपके आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो आपके पुलिस हो, चाहे वो एनसीसी कैडेट्स हो। तो स्कूल में मेरे को याद है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो प्रिपेयर किया करते थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी एनसीसी में 26 जनवरी आने से थोड़े टाइम पहले, तो वो इसी चीज़ के लिए स्पेशली तो यहाँ से वो बच्चे सेलेक्ट होके और 26 जनवरी में रिप्रेजेंट करते थे। और जो परेड है वो अपने एंड पे पहुँचने जाती है, तब आपने देखा होगा कि जो सबसे एक्साइटमेंट वाला चीज़ है, फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के थ्रू वो जाते हैं। उसमें बाकी सब प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका भी एक तरीके से शो होता है, वो पास ऑन होते हैं। अभी तो मैं काफ़ी दिन से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो रोज़ मेरे घर के ऊपर से जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो फाइटर्स या बाकी सब प्लेन्स जाते हैं। जब ये जनरली परेड खत्म हो जाती है तो फिर आप ये समझ लीजिए छोटे छोटे पोर्शंस में जो क्लिपिंग्स हैं या फिर वो सब जगह स्प्रेड कर दी जाती हैं। नॉट एग्जैक्टली कि आपको पूरी परेड, चाहे वो 3-4 घंटे की होती है, आई थिंक सुबह मॉर्निंग
मेरे को याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो एक बार परेड देखने के लिए गया था, तो सुबह 5-6 बजे के आसपास से वहाँ पर जाना पड़ता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल पे भी करी जाती है, जो गवर्नर होता है वो जाके जो हमारा झंडा है वो फहराया जाता है। सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये सब चीज़ें सेलिब्रेट की, तो कुछ सेलिब्रेशन हो जाता है। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे एक तरीके से रिट्रीट या फिर ट्रीट का सेशन स्टार्ट हो जाता है। और जनरली जो देखोगे आप, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो सिर्फ ना कि 26 जनवरी को ही सजाई जाती है, उससे पहले 26 से लेके 29 तक की जो मेन जितने भी है, चाहे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, बाकी जितने भी गवर्नमेंट आपके बड़े ऑफिसर्स हैं, वो 26 से लेके 29 जनवरी तक आपको देखना वहाँ पे लाइटिंग और थोड़ा कलरफुल सा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। अब मैंने जिस तरीके से देखा है कि लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो सबका अपना अपना तरीका है, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो प्लास्टिक फ्लैग्स हैं वो आप मत खरीदिए। मतलब उसका खरीदने का कोई तुक नहीं बनता, वो खरीदा ना खरीदा मेरी राय में एक ही चीज़ है। उससे अगर आप देखोगे काफ़ी जगह मैंने ऐसा देखा है कि लोग उसको ठीक से नहीं रखते, वो यूं ही रोड्स पे पड़े हुए मिलते हैं, चाहे उसके ऊपर कई बार लोग क्रॉस हो जाते हैं, गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप ना ही खरीदें। अगर आपको इंडियन फ्लैग खरीदना ही है तो आप घर में बना सकते हैं या फिर पेपर फ्लैग खरीद लीजिए। दूसरा है कि अगर आप देखेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको कैसे डिफाइन है कि किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे उसमें पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स है। बट जो मेरे को जो सबसे ठीक लगता है और एप्रोप्रिएट लगता है, जो समझ आता है कि उसमें है कि अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। फॉर एन एग्जांपल आप ट्री लगा सकते हैं, जो भी आपके आसपास का मोहल्ला है या फिर आपके तालाब है, रिवर्स है, माउंटेन है, तो उसको क्लीन रखिए, साफ करिए। अगर आपके आसपास की जगह कुछ ऐसा आपको लगता है, इवन इफ अगर आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, आसपास से शुरुआत कीजिए, तो इस तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से आप अपने बच्चों को भी लेसन दे सकते हैं। उसके बारे में बताइए कि वो है क्या क्या डिफरेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और प्लीज़ आप ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं ऐसे ही नई वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।